नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। पिछले दिनों पठानकोट से पकड़े गए संदिग्ध को सेशन कोर्ट ने आज 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उधर इरशाद नाम के संदिग्ध की निशानदेही पर पुलिस ने इसके 2 साथियों को भी पकड़ा है। पकड़े गए दोनों साथियों के फोन से पुलिस को कुछ तस्वीरें और नक्शे भी बरामद हुए। इरशाद, यही नाम है इस शख्स का जिसे पठानकोट पुलिस ने देश के दुश्मनों की मदद करने के आरोप में 27 जनवरी को गिरफ्तार किया था। लेकिन जिस वक्त पुलिस इरशाद को जिला अदालत में पेश कर रही थी, उसी दौरान जम्मू में इरशाद के 2 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इरशाद की निशानदेही पर हिरासत में लिए गए उसके साथी साजिद और अकरम की जब तलाशी ली गई तो साजिद के फोन से पुलिस को कुछ तस्वीरें और नक्शे बरामद हुए जो उसे इरशाद की तरफ से भेजे गए थे, और इन तस्वीरों और नक्शों को साजिद ने पाकिस्तान भी भेजा था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इरशाद और साजिद ने शिमला, पठानकोट, लुधियाना के साथ हरियाणा और दिल्ली में रेकी की थी। लेकिन ये लोग दुश्मनों के साथ मिलकर किस तरह अपने ही मुल्क में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, इसकी तफ्तीश करने के लिए पठानकोट पुलिस को इरशाद की 7 दिनों की रिमांड हासिल हो गई है। ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 8 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दर्ज किया ते इन्वेस्टिगेशन चल। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला इरशाद कैंट में केबल डालने का काम करता था। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उससे एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसने पुलिस के शक को और पुख्ता कर दिया। और जब जांच आगे बढ़ी तो उसके पाकिस्तान से तार जुड़े होने के भी कई सबूत मिले। ऐसे में एक के बाद एक संदिग्धों पर कसा जा रहा शिकंजा न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, बल्कि इससे देश में बैठे गद्दारों के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। पठानकोट से अजय महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पॉप गायक दिलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुड़गांव के तहत आने वाले सोना नगर परिषद ने दिलेर मेहंदी के खिलाफ परिषद की जमीन पर बने फार्म हाउस की सील तोड़कर अवैध कब्जा करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मशहूर पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी फिर से विवादों में है। विवादों की वजह उनका सोहना में बना फार्म हाउस है। नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगने के बाद साल 2013 में इस फार्म हाउस को प्रशासन ने सील कर दिया था, लेकिन मेहंदी ने सील तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया है। नगर परिषद सोहना ने पॉप गायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं वहाँ पे गया, मेरे संग मेरे भवन निरीक्षक और पालिका अभियंता साथ थे। वहाँ देखा सील टूटी हुई थी। हमने वहाँ पर पूछा, वहाँ पे चौकीदार ने बताया कि दिलेर मेहंदी ने उनको वहाँ पे चौकीदार नियुक्त किया हुआ है और उनके कब्जे में है, जबकि वहाँ पे कोई सील वील नहीं थी, न ही हमारे जो बोर्ड लगाए हुए थे बोर्ड भी वहाँ से खड़े हुए थे। पुलिस ने नगर परिषद की तरफ से मिली शिकायत की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरखास्त प्राप्त हुई है और उसके संबंध में अपना कमेटी से कागजात लेके और आला अफसरों से उसके सलाह मशवरा करके कार्रवाई की जा रही है। दलेर मेहंदी का फार्म हाउस कुल 118 एकड़ में बना है, जिसमें 100 एकड़ नगर परिषद की अवैध कब्जे वाली जमीन बताई जा रही है, जिसकी कीमत 250 करोड़ आंकी गई है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। खडूर साहिब के रण में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ना हो, लेकिन शिरोमणि अकाली दल कोई कोताही नहीं बरत रहा है। खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर अब पार्टी के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पंजाब की जनता उन्होंने पसंद करती है ਜਿਹੜੇ मैदान जंग च लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने ਜਿਹੜੇ डरपोक है। ये उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की ललकार है और कांग्रेस को खुली चुनौती है मैदान में आकर लड़ने की। कांग्रेस के खडूर साहिब उपचुनाव से किनारा करने के मुद्दे पर व्यंग कस रहे उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को ये याद करवाया कि जनता मैदान छोड़कर भागने वालों को माफ नहीं करती। क्षेत्र पंथक है, सो उप मुख्यमंत्री ने सिक्की के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए।
और साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों को सख्त सजा देने की बात भी की। उस पार्टी ने झंडे थले एमएलए बनया जिस पार्टी ने टैंकां तोपां नाल अपने गुरु धामां ते हमला किया। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 95% ਫੜੇ गए ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सख्त ਤੋਂ सख्त सजा मिलेंगी। बेशक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मैदान से बाहर होने की वजह से सत्ता पक्ष इस सीट की दावेदार है, लेकिन बावजूद इसके जनता में गलत संदेश ना जाए और कार्यकर्ताओं में जोश भी बना रहे, इसीलिए अकाली दल चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾਓ। जिम्मेवारी साडी बनती है तो हम पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस बेशक सीधे तौर पर चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन चुनाव बहिष्कार के हथकंडे के जरिए अपनी हाजिरी जरूर लगवा रही है। इसी दरमियान उपचुनाव की ये जंग बेशक सत्ता पक्ष द्वारा प्रचारा जा रहा सेमीफाइनल तो नहीं रही, लेकिन अकाली दल इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है। राजन गोसाई, जी मीडिया, खडूर साहिब। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सिख बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बैठक में दुबई के एक गुरुद्वारे में अमृत संचार की विधि में बदलाव किए जाने के मसले पर चर्चा हुई। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सिख बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बैठक में दुबई के गुरुद्वारे में अमृत संचार की विधि में बदलाव किए जाने के मसले पर चर्चा हुई और इस परिवर्तन की निंदा की गई। सिख बुद्धिजीवियों ने फैसला किया है कि अमृत संचार की जो मर्यादा श्री अकाल तख्त साहिब से प्रमाणित है, उसी मर्यादा से अमृत संचार किया जाए और धार्मिक मर्यादा को भंग करने वाले शरारती तत्वों से दूर रहा जाए। उन्होंने समुदाय के लोगों से इस तरह के लोगों का डट कर सामना करने की अपील की है। जो पिछले दिनी यूए दुबई दे विच कुछ दोखी पंथ दोखी शरारती अंसरां ने अमृत दीआं बाणीआं दे विच रद्दो बदल करने की गल की सी, उसनूं नकारदिआं होइआं ये फैसला किया गया है कि सिख संगतां जिहड़ियां ने उन्हां तो सुचेत रहन और जो पंथ प्रवानत रहत मर्यादा उहदे अनुसार जो बहुत लंबे समय तो असीं अमृत संचार करते आए हैं उसी तरह अमृत संचार करते रहें। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व स्पीकर बलराम जाखड़ का निधन हो गया है। जाखड़ 92 साल के थे। पंजाब के अबोहर के पंचकोसी में कल बलराम जाखड़ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता बलराम जाखड़ नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे जाखड़ ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। वो 92 साल के थे। निधन की खबर मिलते ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। जाखड़ 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे, जबकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाला था। मैंने ऐसा स्पीकर नहीं देखा जिसने हाउस को इस तरह कंट्रोल किया और बाप की तरह उस हाउस को चलाया। बहुत दुख है कि बलराम जाखड़ जी जिहड़े बहुत ही सीनियर, बहुत ही वड्डे लीडर पंजाब दे रहे हैं, बहुत वड्डियां पदवियां ते रहे, अज अपने विच नहीं। मैं दुख प्रकट करता हूं। बलराम जाखड़ के पार्थिव शरीर को पंजाब ले जाया गया है, जहां अबोहर के पंचकोसी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं बलराम जाखड़ के सियासी सफरनामे पर। पंजाब की मिट्टी में जन्मा और राष्ट्रीय राजनीति का एक बेमिसाल दिग्गज अपनी यादों का अनमोल कारवां छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी से जूझ रहे जाखड़ पंजाब, राजस्थान और देश की राजनीति का वो सितारा थे जिसने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, स्पीकर और गवर्नर के रूप में सियासत की बेहतरीन पारी खेली।
23 अगस्त 1923 को पंजाब के फिरोजपुर जिले की अबोहर तहसील के पंचकोसी गांव में जन्मे बलराम जाखड़ करीबन 93 साल के थे और कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के पिता थे। कांग्रेस की राजनीति में एक सक्रिय नेता रहे बलराम जाखड़ ने 1972 में पंजाब विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जाखड़ 1980 में फिरोजपुर से सांसद चुने गए और 1984 में उन्होंने राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 1980 से 1989 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे जाखड़ ने लोकसभा के कामकाज में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की और हमारे संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। इसके अलावा नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे जाखड़ ने कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और अतुल्य योगदान दिया और कृषि के बेहतर विकास पर जोर दिया। जून 2004 से 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे जाखड़ का वहां की राजनीति के साथ साथ राजस्थान की राजनीति से भी गहरा जुड़ाव रहा। सियासत के कई स्वरूपों से जुड़े रहने के कारण बलराम जाखड़ का कद देश की राजनीति में साल दर साल बढ़ता रहा। जो जगह उन्होंने लोगों के दिलों में बनाई, शायद ही उसकी कोई भरपाई कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दीनदयाल आवास योजना को मंजूरी दे दी गई। साथ ही खट्टर कैबिनेट ने लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड के नए फ्लैट बनाए जाने को भी मंजूरी दी। हरियाणा में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रदेश सरकार उनकी पहुंच के भीतर मिलने वाले घर बनाने जा रही है। बुधवार को ही प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने दीनदयाल आवास जन योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत करीब 1 लाख मकान बनाए जाएंगे। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए आवास व्यवस्था ये सबको मिले, इसलिए हमने दीनदयाल जन आवास योजना ये लागू की है। और इस दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ये हम लेकर के आए हैं। लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड के नए फ्लैट भी बनाए जाएंगे। सीएम खट्टर ने ICCR और हरियाणा सरकार के बीच MOU की भी जानकारी दी। जो ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और हरियाणा सरकार, इन दोनों के बीच में 2 दिन पहले एक MOU हुआ है। इस MOU के माध्यम से देश और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हरियाणा के कलाकार वो जा करके हरियाणा की संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ का जो लोक नृत्य, लोक गीत आदि कार्यक्रम वहाँ जा करके भी इनका आयोजन कर सकेंगे। हरियाणा कैबिनेट ने प्रदेश के 2 शहीद झज्जर के रमेश कुमार और प्रदीप सिंह चौहान के आश्रितों को नौकरी दिए जाने की भी बात कही। 2 शहीद परिवार, शहीद रमेश कुमार निवासी सिलानी गेट झज्जर और शहीद प्रदीप सिंह चौहान सिपाही सशस्त्र बल, इनके आश्रितों को जो स्कीम है, जो पहले से स्कीमें हैं, उनके अंतर्गत उनको नौकरी दी गई है। सीएम खट्टर ने शूटर हरप्रीत सिंह को प्रदेश के पुलिस विभाग में DCP के पद पर नियुक्ति देने की भी बात कही। श्री हरप्रीत सिंह शूटर, इन्होंने आउटस्टैंडिंग प्लेयर ये रहे हैं शूटिंग के, तो इनको DSP की नौकरी हरियाणा पुलिस में ये दी गई है। इस प्रस्ताव को भी हमने पारित किया है। हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में कई फैसलों को मंजूरी भी दी गई, जिसमें सीएम फेलोशिप योजना भी शामिल है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। भारतीय हॉकी के कप्तान सरदार सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। उन पर आरोप भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हॉकी खिलाड़ी ने लगाए हैं। महिला ने खुद को सरदार सिंह की मंगेतर बताते हुए उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को सरदार सिंह ने खारिज कर दिया। भारतीय हॉकी के कप्तान सरदार सिंह सवालों में हैं।
सरदार सिंह पर भारतीय मूल की ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी ने यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। महिला हॉकी खिलाड़ी ने खुद को सरदार सिंह की मंगेतर बताया और सरदार सिंह पर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। He proposed to me in the year of 2014, and then our engagement was consolidated when I visited his native village, Santanagar, in October 2014. After engagement, Sardar pressurized me to be in a physical relationship on the terms of we are going to get married, our engagement has been consolidated. Now we're after being physically and emotionally, mentally harassed and blackmailed by Sardar Singh. वहीं सरदार सिंह ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरदार सिंह ने महिला से अपनी पहचान तो मानी, लेकिन उसके साथ मंगनी से इनकार कर दिया। सरदार सिंह ने कहा कि सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वक्त चाहिए। नहीं, एलिगेशन, इट इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। बिल्कुल। हाउ डू यू रिएक्ट? नहीं, बिल्कुल। जो भी आपकी मंगनी हुई थी, ये बताइए। नहीं, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं बिल्कुल इनका आंसर करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मामले का संज्ञान लिए जाने की बात कही है। देखिए, आपने बताया अभी हमारे नोटिस में ये नहीं है, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस जानकारी ली जाएगी। जरा नोट करो, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही अंडरलाइन हमारी एक लाइन है। उधर लुधियाना पुलिस ने भी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके संबंध में हमारे कमिश्नर साहब ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जिसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर है और मैं खुद इस इंक्वायरी करूंगा और मेरे साथ एसएचओ कुमकुल हैं। भारतीय मूल की इस ब्रिटिश महिला हॉकी प्लेयर ने सरदार सिंह पर आरोप लगाया है कि सरदार सिंह ने उसे पिछले साल गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। इस मामले की सच्चाई के लिए पड़ताल शुरू हो गई है। हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो जांच पूरी होने के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जर्मनी में फंसी गुरप्रीत कल भारत पहुंचेंगी। सरकार ने गुरप्रीत की गुहार सुन ली है। गुरप्रीत को रिफ्यूजी कैंप से निकालकर फ्रैंकफर्ट में भारतीय काउंसलेट में लाया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने भी इस मामले में संज्ञान की बात कही थी। दरअसल भारत की गुरप्रीत अपनी बेटी के साथ अपने जर्मनी में है और सरकार से वापसी स्वदेश लौटने की गुहार उन्होंने लगाई थी। बात करते करते दीदार सिंह की आंखें छलक जाती हैं। दीदार सिंह गुरप्रीत के पिता हैं। गुरप्रीत और उसकी 7 साल की बेटी फिलहाल जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में रह रही है। यूट्यूब पर एक वीडियो डालकर उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है। 7 साल की मेरी बेटी है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अपने भारत वापस आना चाहती हूँ। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मेरे भारत में वापस बुलाया जाए। मैं आप सबको बाकी की कहानी वहाँ आके बताऊंगी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। हम क्या चाहते, हर कोई चाहते हैं बेटी शांत हो, अपने ससुराल हो, अच्छा अपने घर पे हो। हमें क्या पता कि हमारी किस्मत में क्या रखे। निवेदन कर सकते, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते, हाथ जोड़ सकते, हमारी बच्ची भैया हमें दिलवा। दीदार सिंह के मुताबिक गुरप्रीत की शादी 2005 में मनोज नाम के शख्स से हुई थी, लेकिन साल 2010 में मनोज अचानक गायब हो गया। गुरप्रीत ने ससुराल पक्ष के खिलाफ अदालत में केस फाइल कर दिया। इसके बाद ससुराल वालों के रिश्तेदार विश्वानंद और दौलत राम ने गुरप्रीत को केस खत्म करने के एवज में जर्मनी भेजने का प्रस्ताव रखा। गुरप्रीत को बताया गया कि उसके सास ससुर जर्मनी में हैं और हो सकता है कि उसका पति मनोज भी वहीं हो। उनकी बातों में आकर गुरप्रीत जर्मनी चली गई। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। अब यूट्यूब पर उसका वीडियो सामने आया है। बेटी जर्मनी पे पहुंची कैसे, किसने पहुंचाया? ये तो उन्होंने ससुराल वालों ने भेजा। उन्होंने तो फैसला ये किया था आपस में कि भाई लड़कियों के मामले में मैं नहीं आया, ना इनके कोई केस में आया, ना इनके कोई जो मामला इन्होंने करा। उन्होंने खुद अपने आप बैठ के यही फैसला करा कि हम भेज देंगे, तेरे सास ससुर वहाँ होंगे। और ये भी उसको बोला गया कि हमें शक है कि तेरा घर वाला भी जर्मन होगा। हमारे को कुछ पता ही नहीं, बस यही बोला था जैसे हमने कि ये न्यूज़ देखो ना टीवी में क्या आ रही है, देखिए तो ये लड़की तो जर्मन पहुँच गई है और कैंप में है। हरियाणा सरकार ने भी मामले में संज्ञान लिया है।
हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। पहली बात तो ये, क्योंकि विदेश मंत्रालय के साथ जुड़ा विषय, दूसरे साथ देश के साथ जुड़ा विषय है, तो निश्चित रूप से अगर सुषमा जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं उसमें हरियाणा सरकार का रोल भी होगा। तीसरा, जो उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करने की बात होगी, जैसे ही उसका संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा। उम्मीद की बात यह है कि केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट कर गुरप्रीत की मदद की बात कही है। उम्मीद है गुरप्रीत और उसकी बेटी जल्द भारत आएंगी और उनके साथ जर्मनी में क्या-क्या हुआ उसका पूरा सच सामने आ पाएगा। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।